संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों पे है अर्श जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा, चाँद सितारों पे है अर्श जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है ये जुमा अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ये जुमा अपना, ये गीत सुनाएंगे। सागर में
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you.
जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते
परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। प्रभु तेरा जीवित पवित्र कलाम वचन कहता है कि जिस स्थान पर भी तेरे पवित्र नाम से एक या दो आत्मा उपस्थित होते हैं वहां तेरी उपस्थिति पाई जाती है परमेश्वर। ओ प्रभु जहां तेरी उपस्थिति है वहां आजादी है परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज और एक बार आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हर एक आत्मा आज हर एक आत्माओं की बंधन खोली जाए परमेश्वर, हर एक को आजादी मिल जाए परमेश्वर तेरी परिवार के लिए। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा तेरे दिल में है हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है ताली बजाऊंगा आनंद से।
सारी महिमा आपको मिले प्रभु, सारी गौरव स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सभी तालियां बजाकर उस महान पिता का धन्यवाद करें।
प्रभु यीशु मसीह के जीवित और प्रेमी नाम में उपस्थित सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार हम अपने अगल बगल आगे पीछे सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलते हैं। आज मेरे प्रभु यीशु, हम बहुत बड़े तकलीफ में थे। मेरे काम धंधे से बहुत असुविधा हो रहे थे, बहुत मजबूर में थे। जब ये चौकट में पैर किया, मेरे बाबा जी मेरे यीशु के पास में आए, मेरे हर दुख तकलीफ को दूर किए। मेरे बाबा मेरे काम को चंगा किए, मेरे हर काम में तुम्हें बरकत दी। आज मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे बाबा को हम धन्यवाद देते हैं। आज मेरे बाबा के तरफ से, आज मेरे बाबा हमें जो दिए, आज मेरे बाबा को वो चीज़ों प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे मेरे बाबा को। मेरे बाबा को धन्यवाद जनाते हैं, मेरे प्रभु को, मेरे ईश्वर को। जय यीशु मसीह। हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मई महीने का 1 तारीख को मेरा बेटी का तबीयत रात से बिगड़ गया था। हम सोचा कि गर्मी का वजह से उसको बोनी लैट्रिन हो रहा है। डॉक्टर दिखाया, वो ठीक भी हो गई थी, एकदम चंगी थी, भली चंगी थी। फिर अचानक से उसको बुखार आया। अचानक से बुखार आने के बाद मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हुआ था। इतना बीमार हो गए थे कि हमको और मेरा बेटी को दोनों को बोनी लैट्रिन हो रहा था। तो हम लोग प्राइवेट में डॉक्टर दिखाए, हॉस्पिटल में नहीं जा रहे थे, इसलिए कि हम परमेश्वर को बोला कि प्रभु अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो माँ और बच्चा दोनों को भर्ती ले लेगा और मेरा घर में इतना संभालने वाला कोई नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्राइवेट से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, बिना दवा का मुझे चंगा किया। लेकिन मेरा बेटी इतना बीमार हो गई थी, इतना बीमार हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। उसको जब टेस्ट करवाया, मलेरिया और टाइफाइड दोनों निकल गया था, प्लस कुछ शैतानी हरकत भी उसका से हो रहा था। हम लोग इतना परेशान थे, इतना बड़ा बच्चा अगर बिस्तर में सो के रहेगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, आँख नहीं खोल रहा, ना ही बातें कर रहा, घर में जैसे लग रहा था पूरा सन्नाटा पड़ गया। अब मेरा दिमाग काम करना बंद किया था। लोग सब कोई रोने लगा कि मेरा बच्चा कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसी दिन हम भाई को फ़ोन किए थे, विमल भाई को। हम बोले कि भाई कि मेरा बेटी का तबीयत खराब है। भाई को बोला, हम फ़ोन में प्रार्थना कर दी। लेकिन भाई स्कूटी लेके मेरा घर नहीं पहचानते वो, लेकिन वो स्कूटी लेके मेरा घर ढूंढते ढूंढते फ़ोन पे एड्रेस पूछ के उतना दूर से मेरे घर पे आया, मेरे बच्चे को प्रार्थना किया और मेरा बच्चा चंगा हुआ। और उसी दिन से वो आँख खोली और खाना खाए। और परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमेशा प्रार्थना करते हैं, पूरा मंदिर में मेरे लिए, मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना की। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे आज इस दिन के लिए। और समय सभी अपने हृदय और मन को तैयार रखेंगे और प्रभु के अभिषेक दास के द्वारा हम सभी परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के समय सुनेंगे। हेलो हेलो अंकल का 12 भाई बहन, हालेलुया, सबों को जय मसीह। ओके, गुड। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा।
से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखा हूं, मैं ना डरूंगा। तू हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू देश की सृष्टि करता है, तू देश को सहायता करने वाला, देश को बचाने वाला, देश को रक्षा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आज जो मैं चाह रहा हूं वो ना हो प्रभु, जो तू चाह रहा है प्रभु। तेरे बच्चे लोग से बातें कर। खैर हम मसीही भाई बहन अपने प्लान उद्देश्य को छोड़कर तेरे उद्देश्य तेरे प्लान के पास समर्पित हो सके। तू बनाया, तू मुझे चला, तेरे प्लान हमारे भविष्य के लिए, तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। आज प्रिय भाई बहनों प्रभु हो जाए। प्रभु यीशु क्रूस पर महान काम, अति सुंदर उद्देश्य, सुंदर प्लान, अब बहुत महान काम परमेश्वर ने क्रूस पर जो किया था। बहुत समय लोग कहते हैं कि भाई क्यों यीशु क्रूस पर मरा, क्यों वो बच नहीं पाया, क्योंकि हमारा सोच अधूरी है, हमारी सोच संसारिक है। मगर जब हम आत्मिक तौर से हम सोचते हैं तो आत्मिक उद्देश्य ऊपर से जो आता है, तब हम परमेश्वर की क्रूस के विषय में महान काम जो प्रभु ने किया हमारे आपके लिए, उसको सोच सकते सिर्फ नहीं, वो क्रूस से प्रभु हमें स्वाधीनता किया था। 1947 में भारत हमारी आजादी हुई थी, भारत, मगर भारत के वासी पाप से उधार आजादी नहीं पाए। यीशु ने क्रूस पर 47 के आगे से ही जो रगत की धारा बह रही थी, जो रगत रास्ते से, जिस रास्ते से जहां प्रभु यीशु का खून गिर रहा था पांव से टिप टिप करके, जब रास्ते जा रहे थे जो भी लोग आ रहे थे वो अपनी जिंदगी को उसका बदलता था, चंगाई मिलते थे, शांति मिलता था। यीशु का प्यारा रगत बहुमूल्य कीमती, आज हम उस रगत को समझ नहीं पाते, रगत को कीमती चीज को हम आदर नहीं कर पाते। प्रभु भोज के समय प्रभु हम भोज लेने के आ जाते हैं, ये प्रभु लेने से आप क्रिश्चियन नहीं होते, आप दंड पा लेते हैं आप, क्योंकि इस प्रभु भोज को जो यीशु ने क्रूस पर हमारे आपके लिए किया उसको हम समझ नहीं पाते। प्रिय भाई बहनों, आज पूरे वर्ल्ड में हम बहुत समय सुनते हैं बीमारी की मुसीबतें, विभिन्न समस्या की मुसीबतें हम लोगों की जिंदगी को आक्रमण करता है, परेशानी हो जाती है। प्रभु ने सबसे महत्वपूर्ण, जब यह पृथ्वी शून्य थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा पानी ही पानी, पानी ही पानी था, उस समय ना कोई चिड़िया पंछी, कोई न इंसान, ना कोई जीव जंतु, ना कोई गांच थी। मगर परमेश्वर के प्लान बहुत बड़े सुंदर पवित्रता प्लान, अगर परमेश्वर चाहता तो पहले इंसान को बनाता,
मगर परमेश्वर ने ये काम नहीं किया। परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं इंसान बनाऊं तो रहेगा कहां, चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पानी ही पानी आए। तो परमेश्वर का सोच, उनकी प्लान बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर। जो उन्होंने शब्द कहा, क्योंकि जहां पानी होते जितने दूर तक ले अंधेरे रहता है, शब्द का प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। कहा अच्छा, शब्द का पानी दो भाग हो जा, दो भाग हो गए। सूखी भूमि हो गए। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हो गए। आकाश के चिड़िया पंछी, पानी के जीव जंतु, मछलियां। मगर प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया है, जितनी जीन्स बनाया उसने, इंसान को ही बनाया, आदम हवा को, सबको आशीषित किया। सबको आप बोलिए, मुझे आपको आशीष मिला है। अब बाएं ओर को बोलिए, आपको आशीष मिला है। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इस प्रभु जो हमें आपको बनाया वो आशीषित किया। प्रिय भाई बहनों, ये जमीन को भी आशीषित किया था। ये जमीन को परमेश्वर ने आशीष किया, इसलिए इंसान खेती बाड़ी करते थे। और एक किसान जो था अनाज उत्पन्न करता था। अनाज उत्पन्न करने के बावजूद जो हमें आपको भोजन मिलती है, हम कभी कभी सोचते नहीं, समझते नहीं। परमेश्वर की गहराई बहुत है, बहुत ऊंचाई है, बहुत लंबाई, बहुत चौड़ाई है। परमेश्वर ने जो सूखी भूमि बनाकर खेती बाड़ी के लिए आदम के बगीचे में आदम को रख दिया था, तुम खाओ मस्ती करो। मगर परमेश्वर ने जब कहा, जब आदम ने भूल किया तो कहा, आदम तेरे कारण भूमि शापित हुआ। किसके कारण? आज किसके कारण भूमि शापित हो रहा है? हाँ, कोई 3 का पढ़ो, आदम तेरे कारण 3 का 17 से 18। किसके कारण भूमि तेरे कारण शापित है? आज प्रिय भाई बहनों, हम वर्ल्ड में देखते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में देखिए आप, खाली खून ही खून है। अभी खाली खून ही खून आपको देखने मिलेगा। टीवी में देखिए, या पेपरों में देखिए, या मोबाइल में देखिए, खाली खून ही खून बह रहा है। बाइबल हमें कभी भी गलत राह, गलत शिक्षा, गलत उद्देश्य नहीं है। बाइबल एक ऐसी महान पुस्तक, जो इस पुस्तक के अंदर इंसान के जीवन से लेकर, जिंदगी से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के सारे भविष्य के आशीष और आशीष, इसमें आशीष भरा हुआ। प्रिय भाई बहनों, भीतर बहुत प्रार्थना कर रहे थे। मैं काफी, हम लोग थके थे। 3 हमारे हम लोग सुबह से निकले हुए थे। रात में मैं घर पहुंचा, 12 बजे हम डिनर कर रहे थे। थोड़ी सी टीवी को खोला, खबर सुनो, देखते खून ही खून। बच्चे बोले, बाबा बंद कर दो, मत देखो, खून, पूरा खून भरा हुआ है। कभी कभी परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है, ये खबरों से, टीवी या पेपर के खबर से। परमेश्वर हमें चेतना देना चाहता है, सुधारना चाहता है, बताना चाहता है उनके गहराई और उनके प्यार को, मगर हम समझते नहीं है। प्रभु तू अपने बच्चे लोगों के लिए क्या चाहता है? प्रभु यीशु, प्रभु आज बहुत दुखित है, क्योंकि यीशु प्रभु कभी भी आएगा, किसी हफ्ते में, किसी दिन, किसी महीने, किसी साल में, कोई ठीक नहीं, मगर यीशु मसीह आएगा। उसका आने का बहुत जल्द समय हो गया है, क्योंकि राज जाति धर्म लेकर चलेगा,
इंसान इंसान को मारेगा बेधड़क होकर, सास बहू बहू सास, भाई भाई को खून करेगा, बाप बेटा बेटा बाप को करेगा। ये घर घर की कहानी आज हो रहा है, आज हो रहा है हर घर में। प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए कि आपका घर में हो रहा है तो कारण क्या है, किसके कारण हो रहा है? आप चर्च में आता, आपका बाल बच्चा चर्च में नहीं है, आप जीवित यीशु के पास आते, आपका बच्चा मरे मुर्दे के पास में खड़ा हुआ है, इंसान के बनाए जीवित में समर्पित किए हुआ है। यीशु प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। और आज पूरे वर्ल्ड में प्रिय भाई बहनों खून बह रहा। चिड़िया तो बातें कहता है ना, हेलो चिड़िया पंछी, हेलो गधा बातें करता है, हाँ हेलो नहीं सुन पा रहे, गधा बातें करता है, चिड़िया पंछी परमेश्वर की आवाजों को सुनता है, उसके आज्ञाकारी होता है। एलिया को बोला कौवे को जाओ मेरे दास को मांस दे। अगर उत्पत्ति के देखे नूह के समय जब जल प्रलय से परमेश्वर नाश कर दिया, नूह सोचा कि इतनी 40 हाथ हो गया, बह रहा पानी पूरा ऊपर हो गया पहाड़ तक ले, पहाड़ भी छिप गया। नूह ने थोड़ी सी खोलकर सोचा कि किसको भेजूं। चिड़िया पंछी बहुत थे, नर मादा। उसने कौवों को बुलाया, आजा 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 करके। आ गया, क्या बात है, तू जाएगा और आएगा। कौवा बोला ठीक है। थोड़ा देखा, अरे वाह क्या मस्त जगह है, ठीक है मैं आऊंगा। जैसे मुंह खोला कौवा उड़ गया। कौवा उड़कर क्या गया, कौवा घूमते घूमते, ओ प्रभु मैं तुझे धन्यवाद है, एलिया को तूने मुझे रोटी मांसू दिया था, मैं नहीं खाया, छुआ भी नहीं, उस पर नजर भी नहीं लगाया, और मैंने तेरे दास को ले जाकर दे दिया रोटी मांसो। मगर आज तो तू मुझे बिरयानी पुलाव कबाब कसा मांस दिया प्रभु। इधर कोई इंसान टेढ़ा है, कोई लड़का कोई लड़की, बैल बकरी छागल पूरा भंस रहा है, कभी इधर खा रहा है कभी उधर खा रहा है, उधर खा रहा है, खाते खाते फंस गए अपने लाइफ को। कभी कभी हम मसीह लोग भी यही करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी हुआ कभी ये चर्च कभी वो चर्च। एक लड़का लड़की प्यार करता था तो थोड़ा सा खटपट होता ना, जब लड़का लड़की प्यार करता है तो कभी कभी झटका तो करन लग जाता है 440 का, है ना। तो लड़का मुंह घुमा लेता है तो लड़की मुंह घुमा लेती है। तो लड़का का एक गाना गा रहा था, अरे भौरा बड़ा बेईमान, भौरा बड़ा बेईमान, कभी इस डाल में कभी उस डाल में, मतलब कभी इधर भी देखता कभी इधर भी देखता है। आज हमारी जिंदगी भौरे के समान ना हो, इधर उधर ना देखे, क्रूस पर देखे जहां से उद्धार है, जहां से क्षमा मिलती है, जहां से प्यार मिलता है, जहां से जिंदगी। तब आदम से कहा तेरे कारण ये भूमि श्रापित हुई। आज हम धरती पर रहते, जिस घर में रहते हैं उस घर को हम बर्बाद करते हैं। आज कितने भाई लोग जो यहां से घर पर जाते हैं, अपने घर में जाकर खैनियां ठोकना लगते हैं, छिपा देते हैं, घर में छिपा कर रखते हैं डब्बा को। चर्च में जाने का टाइम मत ले जाओ, पास्टर पकड़ लेगा, वो देख लेगा, ठीक उसके आंख, पास्टर का आंख बहुत टेढ़ा है रे भाई, वो देख लेता पॉकेट में क्या है, बोल देगा तुम्हारा पॉकेट खैनी का डब्बा है। इसलिए हमारे मसीह कितना भाइयों है जो खैनी के डब्बे भी घर में लेके आ रख करती है। आप घर में रखो या घर के लॉकर में रखो, वो टीवी देखता है, वो देखता है आप क्या करते हैं। इसी प्रभु दूसरी बात, उत्पत्ति 4 अध्याय 8, 9, 10, आदि पुस्तक 4 अध्याय 8, 9, 10। पीछे पे जो मुख होगा भाई, मुख खोलेंगे। तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तूने ये क्या किया?
आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि एक हफ्ता में, इस महीने में, जनवरी से लेकर आज 9 जुलाई तक आपने क्या किए, क्या अच्छे काम किए। कहीं तेरा भाई कहां, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तूने ये क्या किया जो अपने भाई को तूने घायल कर दिया? देख तेरे भाई का रगत, तेरे भाई का रगत ये भूमि से चिल्ला रहा है, ये भूमि भी दुखित है, ये भूमि पाप के रगत को पीने से इनकार कर रहा है। आज परमेश्वर से दुआ दे रहा है कि परमेश्वर मुझे बचा, तू जल्द आ, मैं ये पाप के रगत को पी नहीं सक रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में खाली खून ही खून, खून की धारा बह रही है। मसीह जीवन, मसीह भाई बहन अपने लिए नहीं, देश के लिए है। हम जिस देश में रहते हैं देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। जिस भूमि, जिस घर में रहते हैं उस घर के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, यही है मसीह जीवन। मसीह का धर्म नहीं है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। हम बहुत समय प्रिय भाई बहनों अपने जिंदगी को, वचन को नहीं समझ पाते हम। तूने ये क्या किया? अब 7 यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की तेरी जाएगी? भेंट ग्रहण ना की जाएगी। प्रिय भाई बहनों, तूने क्या किया? अगर तू भला करे तो तुम्हारा जिंदगी को परमेश्वर ग्रहण कर लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रभु हमें आपको ग्रहण किया है, इसी प्रभु हमें आपको प्यार करता है। क्या हम इसी को ग्रहण किए अंदर से? सोचिए, क्या आपने यीशु को अंदर में ग्रहण किए? अपने यीशु को अंदर में, हृदय में स्थान दे रहे, या ऊपरी से कर रहे, हवा मार रहे हैं? तूने क्या किया? आज प्रभु यीशु में से हमें आपसे पूछे, तूने क्या किया? आज भाई भाई को खून कर रहा है, बेटा बाप को खून कर रहा है, बेटे बाप का डंडा लेके खड़े रह थे, मत बोली नहीं तो मार दूंगा, मत बोलिए मैं मार दूंगा आपको। अब बहुत बढ़ गए, बहुत बोलते आप। बच्चे लोग यही शब्द कहते हैं पापा लोगों को। क्या किया? कितने समय आपने अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने समय अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने समय जिस घर में रहते उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तो भूल जाते हैं, परमेश्वर को सेवा करते हैं, बड़े बड़े हाँक देते, हाके मार देते हैं। परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है कुछ। मीटिंग के लिए अगर मुझे होटल मिलता है रहने के लिए, कि यहां कोई रूम मिलता हम लोगों को, ढुक के पहले धन्यवाद देता, प्रभु घर को दिया, धन्यवाद। घर के चारों तरफ अपने खून के पैरा लगाना, प्रभु ये बेड पर तू सोएगा, प्रभु अपने खून का छींटा लगा। रात में सोता तो घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिस दिन हम वो घर को छोड़ के अपनी यात्रा निकलता हूं, रेडियो का बैग उठाकर उस घर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस घर को तूने दिए, घर को आशीष कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तूने क्या किया? आदम, हबील, कैन, तूने क्या किया? तेरे भाई का रगत ये भूमि से चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। क्या खून बातें करता है? हेलो, हेलो, हाँ तो बोल देते हैं, बड़े जबरदस्त बोल देते, सो रहे, हालेलुया, हाँ बोल देते हैं, फट से बोल देते। बगल हाथ उठाया, हम भी हाथ उठा देंगे। अच्छी बात है, मी गॉड ब्लेस यू। मगर वो रगत आपसे क्या बातें करता है? हबील, कैन, देख तेरा भाई का रगत भूमि से चिल्ला रहा है, जो स्वर्ग तक पहुंच गया आवाज। आमीन।
तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब आपको मुसीबत में रहते हैं तो मुसीबत में कहीं से भी चिल्लाएंगे, जोना मगरमच्छ के जहाज बाइबल के अनुसार काम को करने के लिए। अब देखिए प्रिय भाई बहनों, मैं बीते दिन भी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारे देश का जो इलेक्शन है, कितने लोग आज नहीं हैं, उनकी आत्मा को तो शांति देना प्रभु। आप मालूम प्रिय भाई बहनों, आप देखते होंगे टीवी में या पेपर में या मोबाइल में, क्या आपके अंदर कोई तरस नहीं आया होगा? क्या आपके अंदर कोई बातें उत्पन्न नहीं होगी? प्रभु तो हो सकता हमारे रिश्तेदार कोई परिवार के लोग होंगे, किसी भी परिवार के लोग होंगे। हम मसीह लाइफ में हमें उस बातों को देखना है जो हमको परमेश्वर दिखाना चाहता है। दूसरी ओर अब महत्वपूर्ण बातें, गिनती की पत्रिका लेंगे 35 अध्याय 33 पद। गोनोनो 35 अध्याय 33 पद। तुम रहोगे, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। उसका अशुद्ध। अगर प्रिय भाई बहन हम वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल को आपके व्यवहार से अशुद्ध ना करें। मसीह के गवाह, मसीह लोगों का व्यवहार पर डिपेंड होता है। हमारी गवाह मैं नहीं दे सकता हूं, मैं क्या हूं क्या नहीं, मगर मैं जब चलता हूं तो लोग हमारी चाल को देखते, हमारे व्यवहारों को देखते, हमारी बोली चालियों को देखते, हमारे नजरों को देखते हैं। तब कहते ये कोई व्यक्ति है जिसको देखने से मुझे लोभ आता है कि ठप करके खा ले। आज आप सोचिए, जिस देश में परमेश्वर आपको रखा, उस देश के लिए क्या करते? आप प्रार्थना करते? अभी बोलेंगे आप हाथ उठा देंगे, मगर करते नहीं है प्रार्थना। आज एक मसीही लाइफ में क्या चाह रहे परमेश्वर? हमें आपको क्यों रखा है देश में? मेरे लाइफ में बहुत से बड़े बड़े ऑफर आए। एक बड़े व्यक्ति मुझे बुलाकर अपने घर में बात कर रहे थे कि पास्टर आपको एक विदेश जाना है, वहां सब कुछ आपको मिलेगा, क्या करेंगे? आप अगर हां कहेंगे, आपका काम जॉब रेडी, आप वहां जा सकते हैं, फुल फैमिली को आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला सर आप आंख बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उसने सोचा क्या कहा, पास्टर इसको मैं क्या कर रहा है? आंख बंद किया, प्रार्थना कर रहा था। हमने आमीन कर दिया। बोला पास्टर क्या मिला उत्तर? मेरा उत्तर कुछ नहीं है, मेरा उत्तर एक ही है कि प्रभु ने मुझे वेस्ट बंगाल में रखा है, तो मैं वेस्ट बंगाल के लिए नमक खाया हूं, तो वेस्ट बंगाल के लिए मैं गवाह बनना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। उसने घबरा गया मेरे जिंदगी को लेकर। बाइबल कभी हमारे मसीह प्रिय भाई बहनों, आज सोचिए जिस देश में, हाँ पिन से, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे, जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। उसका अशुद्ध ना कहना करना। एक घर में डेडिकेशन करने गए थे, अचानक जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ कहा उस घर के लिए। मैंने बोला प्रिय भाई आपके घर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करूंगा, एक परमेश्वर का अभिषेक दास। मगर प्रभु मुझसे कुछ कह रहा है, अगर ना करेंगे उस काम तो मे बी आई डोंट नो आपका घर टूट भी सकता है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा साफ भविष्यवाणी होगी। आज से इस घर में जब परमेश्वर का दास आशीष कर देता है तो घर आशीष हो जाता है। और इस घर में कोई भी अशुद्ध जिनिस, आज प्रिय भाई बहनों
कितने मसीह लोग जो है चर्च में अपने घर में बच्चे के सामने में सिगरेट पीते रहते। बेटा थोड़ा धरा दो उनको। शराब लेके आते, घर में शराब पीते। बियर लेके आते, बियर पीते। बियर कुछ नहीं होता है। अरे कुछ तो कुछ भी नहीं था। बियर पी लो, चुल्लू पी लो, कुछ तो नहीं होता, पियो ना। आज कितने घर आज नाश हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं जब यीशु को नहीं जानते थे, यीशु को नहीं पहचानते थे, मैं अपने धर्म कर्म थे, सनातन धर्म को मानते थे, पूजा पाठ करते, देवी देवता की पूजा करते थे, ओझा गुनियों के पास जाते थे, हर मंदिरों में जाते थे। श्रावण महीने साल मैंने टर्केश्वर गए आते थे हर साल में। मस्जिद में जाकर मैंने यहां नमाज़ी पढ़ा। मेरे हाथों में हर समय बोतल रहता था। मगर आज हमारे हाथों में बाइबल रहता है। आज हमारे हाथों में यह बाइबल है जो जिंदगी का आशीष इसमें भरा हुआ है। परमेश्वर आपको भी कहता है कि जिस घर में रहते अशुद्ध मत करो। आज हम अपने घर को अशुद्ध कर देते। घर में आशीष कर दीजिए पास्टर जी, आके प्रार्थना कर दीजिए मेरे घर में खुशहाली नहीं, शांति नहीं, मगर तुम तो अपने घर को नाश कर रहे हो। जिस जगह में रहते उसको अशुद्ध ना करो। नेक्स्ट लाइन। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। ओके माइक। हेलो। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। आप पीछे पीछे बोलिए। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में जब खून किया जाए, जब देश में खून होता है, फिर भाई आप लोग देखते कितने भाई बहन वोट के समय में खत्म हो गया, खून बह रहा था। एक व्यक्ति को उठा रहा, पूरा खून से भर गया है उधर में, इतना खून बह रहा है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको खून की जरूरत पड़ती है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे अक्सर करके 99-100% लोग कहता है डॉक्टर इसके अंदर खून की कमी है, इसको ऑपरेशन करने पड़ेगा, किडनी खराब है, डायलिसिस करने पड़ेगी, ये खराब है, इसको लागत की जरूरत है। फिर भाई बहनों, संसार की जो भी कुछ है, संसारिक मशीनों को जिंदगी के लिए सबसे में अभाव में रहते हैं। अगर हम यीशु को जानते हैं, अगर यीशु का रगत हमारे रगत में है, तो हमारे रगत में कमी नहीं होगी। हालेलुया। हमारे रगत में एनीमिया की आत्मा काम नहीं कर सकता, एनीमिया के कीटाणु हमारे रगत को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा रगत नहीं, वो सृष्टि का कत्ता जो सृष्टि में हमें एक जीवन दिया था, पवित्र रगत, और वही पवित्र रगत को हमने अपवित्रता करके पाप किया, घर को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया। जिस देश में, जिस घर में रहते, जहां गांव में रहते, गांव को अपने व्यवहार से नाश कर दिया था, इस घर को भी नाश किया था। कोई भी बचाने वाला नहीं, मगर यीशु का प्यारा कुर्बानी, ओ जीवित प्रेम, वो जो बुन बुन रगत बह रहा था, वो रगत हमारे जिंदगी का हर मकसद को पूरा किया, हर उद्देश्य को पूरा किया, हर सोच को बदल डाला। आज प्रिय भाई, बाइबल हमें आपको सिखाता है। मैं बहुत से अपने देश के लिए रोता हूं। बीते दिन में बोलते प्रभु क्या हो रहा है देश में, प्रभु चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। हो सकता किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म इंसान बनाया, परमेश्वर ने नर नारी को बनाया, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। मैं आज प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपने देश के लिए रो रहे हैं? क्या अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं?
कि जिस जगह पर रहते अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे, जिस शहर में रहते आप क्या उस शहर के लिए प्रार्थना करते हैं आप? क्या हमारे देश के भारतीय नागरिक के लिए प्रार्थना करते? जो हमारे देश में जो पुलिस सिपाहियों से कि आज ये ऑफिसर है, वो जो हमारे आप के लिए अब कितने सिपाही कितने पुलिस लोग घायल किए गए, क्या उसके लिए आप प्रार्थना करते? कितने आर्मी एयरफोर्स नेवर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे आप के लिए देश के लिए कुर्बानी कर रहा, गोलियां खा रहा है अपने देश को बचाने सुरक्षा रखने के लिए, क्या हम आपके लिए उसके लिए प्रार्थना करते रोज? मसीह धर्म नहीं, मसीह लव है, प्यार है कि अपने देश को हम प्यार करता हूं। अपने देश के सिपाहियों के लिए हम प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में जितने पुलिस सिपाही है प्रभु जो ड्यूटी है तो हमारे लिए उनके सुरक्षा के लिए तो अपने हाथों को बढ़ाकर उनको आशीष कर, उनके फैमिली को तो आशीष कर। यही है मसीह जीवन। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु का आने का समय हो गया है, बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? जिस जगह पर रहते हो उसका शुद्ध मत करना। तीसरी नंबर महत्वपूर्ण बातें, रोमी के पत्र 8 अध्याय 19 से 23। सृष्टि, भूमि, जमीन आज तक पीड़ा दुख में पड़ी हुई है। आज जो पृथ्वी दुहाई दे रहे परमेश्वर को कि हे प्रभु तू जल्द आ, अब इंसान का पाप का खून मैं पी नहीं पा रहा हूं। आज इंसान इतने बुराई में, इतने क्रोध में है, जलस से भरे हुए, गंदगी कामों से भरे, सिर्फ उसके अंदर खून ही खून है। आज प्रभु तू जल्द आ, आज भूमि भी चिल्ला रहा है। इस आदम से कहा आदम तेरे कारण भूमि श्रापित हुआ और आज भूमि भी हमारे आपके कारण श्रापित हो रहा है, जो दुखित हो रहा। जिस भूमि पर हम घर बनाते, जिस भूमि पर हम मकान बनाते, अच्छे से प्यार करके उसको इनॉग्रेशन करते, गृह प्रवेश करते, मगर उस घर को हम नाश करते शराब गंदगी कामों से। बाइबल स्पष्ट बताती प्रिय भाई बहनों, हम जिस जगह पर रहते उसके भी केयरफुल को नाश मत करो, खेला मत करो। प्रभु आने का बहुत समय निकट हो गया। जाति जाति राज राज भाई भाई को खून करेगा, सास बहू बहू सास। आज कितने बहू है घर में आते से अपने सास को बाहर निकाल देती है। एक मां अपने बच्चे को दूसरे घर में काम करके बर्तन मच के अपने बच्चे को डिग्री दिया, इंजीनियर पढ़ाया फर्स्ट क्लास, शादी ब्याह दिया। एक दिन बहू बेटा दोनों घर में आया। बहू बेटा बड़े प्लाट में रहते थे, मां छोटे झोपड़ी में रहती थी। रात के समय मिलने आया। जब मिलने आया तो उसकी मां कुछ काम कर रही थी। घर के अंदर जब ढुका तो देखकर उसकी मां को चीची चीची करने लगा। मां तुम ये हाथ से मुझे खाना खिलाती थी, मां ये हाथ से तुम मुझे मेरे लिए खाना बनाती थी। चीची इतना गंदा हाथ, क्योंकि उसके मां के हाथ जला हुआ था और जलने के बाद उसके खून भी निकलता था। हर समय उसका मां कपड़े से ढाकर रहती थी। जिस बच्चे को उसने 9 महीना पेट में रखा, बढ़ाया फुलाया पढ़ाया, और वो बच्चा आज बोला मां इस हाथ तेरे गंदा हाथ से तूने खिलाया। बेटा यही हाथ तो तेरे जिंदगी को बनाया, मगर ओ हमारा ईश्वर प्रभु हमारे प्यारे हाथ से मुझे आपको बनाया, सृष्टि को बनाया, और सुंदर हाथों को लेकर क्रूस पर कील ठोके गया। और आज उस हाथों को, कील वाले हाथों को हम देखकर अपने आप को कतरा जाते, सोचते नहीं है कि वो परमेश्वर कितना प्यारा जो सुंदर हाथों को बनाया, और उसका हाथ आज घायल हाथ है। वो घायल हाथ हमारे आपके व्यवस्था के, सनातन का अभिशाप, दादा परदादा के पाप अभिशाप से जिंदगी का रास्ता दिखाता है, क्षमा के रास्ता दिखाता है, प्यार के रास्ता दिखाता है। और आज हम यीशु को हाथों को तले आने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, समर्पित नहीं करने पाते। शराब मत पीना, कभी भी लुकी चोरी से मत पीना।
नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर हम लोग को प्यार करता है प्रिय भाइयों। लामा प्रभु तपाला माया गर्छ, आफ्नो लाइफलाई सम्पूर्ण रीतिले सरेन्डर टु योर लाइफ ओल्ड माटी हैंड and then don't look backside. Jesus love you. Jesus love you. आज कितने भाई है प्रिय भाई ने प्रिय बहनों, हम उस परमेश्वर महान परमेश्वर की सृष्टि को आज क्या सोचते हैं? हम क्या आप सोचते हैं? आप अपने घर के अंदर क्या सोचते हैं? आप मैं अपने घर में परमेश्वर को धन्यवाद है, ये घर तुम मुझे दिया प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं घर के लिए। रात में अच्छी नींद देता प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। घर में रोटी खाने के लिए देता शक्ति, मैं धन्यवाद देता हूं। घर में बीमारी मुसीबत नहीं है, इसी मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परमेश्वर को, यीशु को ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए प्रिय भाई बहनों। कितने लोग देश को प्यार करते हैं? ओके, आप खड़े हो जाएंगे अपने जगह में, मुंह खोलिए। आज हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने भारत के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत के सिपाहियों के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत के पुलिस सिपाही साहब ऑफिसर के लिए प्रार्थना करेंगे, जज वकीलों के लिए प्रार्थना करेंगे, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे, गवर्नर के लिए प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी के लिए प्रार्थना करेंगे। मुंह खोल कर प्रार्थना कीजिए। अगर आपका मन में आ रहा है गवर्नर के लिए प्रार्थना कीजिए, जज के लिए प्रार्थना कीजिए, पुलिस सिपाहियों से लेकर आईजी ऑफिसर के लिए प्रार्थना कीजिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल बेस, बॉर्डर सिक्योरिटी, स्पेशल ब्रांच सिपाही से लेकर जनरल सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप मुखों से प्रार्थना कीजिए, हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे देश को शांति दे। ओ प्रभु देश में शांति दे प्रभु। प्रभु देश में चारों दिशा में खून ही खून है, चारों दिशा में भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई को खून कर रहा है, घर घर बर्बादी हो रहा है। ओ प्रभु तू दया कर, ईश्वर प्रभु, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू जल्द आ प्रभु। प्रभु हमारे देश को बचा ले, भारत को बचा ले प्रभु, हमारे वेस्ट बंगाल को बचा ले प्रभु, ये खून खराबी से बचा ले प्रभु। हर नेताओं को आशीष कर प्रभु, उनके मन को बदल दे। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर धन्यवाद दे। बैठ जाए। मी गॉड ब्लेस यू प्रिय भाई बहनों। आइए हम इफिसी की पत्री 2 अध्याय 12, 13, 14। जब एक व्यक्ति क्षमा पाता है तब कभी गलत काम नहीं करता है, बुराइयां नहीं करता, खून खराबी नहीं करता, गालियां नहीं देता, झगड़े नहीं करता है। अगर आपका पाप अभी भी है तो आप झगड़े करते तो आपके अंदर पाप बसा हुआ है। अभी भी अगर गंदगी गालियां देते अपने मुंह से बाल बच्चे को तो आपका जिंदगी अभी भी पाप में पड़ा हुआ है। अभी भी अगर यीशु को अगर वही बात सोचते सदानंद यीशु, तो आपका जिंदगी कभी बदल नहीं सकता है। जिस जगह है उस जगह को अशुद्ध मत करो, जिस घर में रहते उस घर को पाप में मत गिराओ। देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने इसलिए मुझे आपको रखा है। आज देश, ये भूमि चिल्ला रही परमेश्वर को, हे प्रभु तू जल्दी आ। अब लोगों का पाप जो मैं जमीन पर भूमि पे गिर रहा है, अब मैं इसको पी नहीं सक रहा हूं, ग्रहण नहीं कर पा रहा। बलिदान करते लोग, खस्सी, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, बलि का कर देते अपने देवी देवता के। देवी देवता थोड़ी खाता, वो जो गुनी अपने खा के पेट भर जाता है। एक बोतल ले आई, अभी तो बंगला नहीं मांगी, इंग्लिश लाई नहीं, क्योंकि दे पड़ी था पावन। इंग्लिश दिया, बस मार दिया, अपने लेके चला गया। बोलते ना, खस्सी के जान जाए, खवैया को सवादे ना मिले।
यीशु मसीह हमारे आपके लिए कुर्बानी हो गया। उस कुर्बानी को थोड़ा देखिए ना, कितना लोगों ने प्रभु को थप्पड़ मारा, यही भूमि में लोगों ने प्रभु को थूक दिया, दाढ़ियां नोच ली, सिपाहियों ने कोड़े जब मारे थे मांस निकाल ले जाता। जो सारे सृष्टि को प्यार दया, अंधे को आंख दिया, नेंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिलाया, वो क्रूस पर अकेले अपना प्रेमी रगत को बहा रहा था। पिता इन्हें क्षमा करते, किनको रगत जो बह रहा था वही रगत आज हमें आपको क्षमा करना चाहता है। क्या आप अभी पाप करेंगे? प्रभु लेंगे आप? सोचिए, पाप करके अगर प्रभु लेंगे, दंड आपको मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं है। ध्यान देना, 27 पद। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू और प्रभु का क्या करेगा? अपराधी। आज हम इस प्रभुज को, जो प्रभु ने रगत, प्यारा रगत, किससे समझे थे? कैसे हम आदर करते प्रभुज को? प्रिय भाई, जब मैं प्रभु पहले आए थे, जब प्रभु मेरे पास आया तो मेरा हाथ कांप रहा था, मैं रोने लगा। प्रभु, मैं ये हाथ से तेरे पवित्र रोगों को नहीं लूंगा प्रभु, मैं हाथों से बहुत गंदगी काम किया हूं प्रभु, बीड़ी सिगरेट खैनिया शराब, ये हाथ प्रभु अशुद्ध हाथ है, नहीं ले सकता हूं प्रभु। कांप गया मेरा हाथ, मैंने नहीं लिया। मेरी पत्नी भी कभी कभी कोई ऐसा बात होने से नहीं लेती थी, नहीं लेती थी। इसलिए प्रभु लेने का आगे अपने आप को जांचिए, क्या प्रभु लेने के लिए आप तैयार है, या पाप करते हुए आप प्रभु लेंगे? सोचिए कि अपनी প্রস্তুত প্রভু নেবার জন্য, কি পাপ করেও আবার প্রভু নেবেন? ঘরে গালাগালি দিয়ে অশান্তি করে এসে চার্চে যাচ্ছি, প্রভু নেবেন? चिंता करो, आप चिंता कीजिए। 28 पद 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य किसको? अपने आप को। आज अपने आप को जांचिए, दूसरों को मत देखिए, दूसरे क्या करता मत देखिए, आप क्या कर अपने हृदय में देखिए, टटोलिए आपके हृदय में क्या है। सच्चा यीशु को अंदर से प्यार करते, सच्चे कुर्बानी को प्यार करते, सम्मान करते, सच्चे तौर से अपने घर में रहते, सच्चे तौर से मंडली में आप आकर प्रभु का वचन को सुनते, प्रभु का वचन को आदर करते। हमें आदर की जरूरत नहीं, प्रभु के वचन को कितना आदर करते आप? क्या यह सच्चाई वचन में सच्चाई तौर से चलते आप, या बुराई छोड़ो भलाई नहीं? पूरा देश खून से भर रहा है, जगह जगह खून बह रहा है, यह पाप का खून। क्रोध एक पाप है, क्रोध में आकर इंसान घायल कर देता है, गुस्से में आकर कुछ भी करता, किसी को मार देता है। ये सारे पाप जो है आपके करियर को, सम्मान को नष्ट करता है। आपको परमेश्वर ने ऊंची जगह रखा, मगर शैतान को मुकाब देते, इससे शैतान आपको नीचे गिरा देता। जोना को 99 जाने को कहा, जोना ने तसी जाने वाला जहाज में निचले भाग में जाकर सो गया, तो परमेश्वर ने उसे आओ नीचे में फेंक दिया, जा तू समुद्र में गिर, मगरमच्छ के पेट में। अगर मैं आप अगर ऐसी करूंगा, कभी भी परमेश्वर आपको, उसके हाथ उठ जाएगा, उस समय कोई आपको नहीं बचा सकेगा। परमेश्वर को खेला ना करे, यीशु के नामों को लेकर खेला ना करे, प्रभु भोज को खेला समझ के ना ले। ये कोई रीति विधि नहीं, ये प्रसाद नहीं है, ये प्रभु का प्यारा रगत है जो हर गुनाह पापों को क्षमा करता है।
कोई भी क्षमा नहीं दिया। हर ने आया, अपनी मर्जी से काम किया, पापियों को नष्ट किया, मार काट कराया, युद्ध लड़ाई कराया। जो आज हो रहा है, मर गए, मिट गए मिट्टी में, मगर यीशु क्रूस पर अपना पवित्र रगत बहाया, गाड़ा गया, जीवित हुआ और आज भी जीवित है। तालियां बजा के प्रभु, उसके रगत भी जीवित है। प्रिय भाई बहनों, लास्ट पद इब्रानी के पत्र 12:24 पद, आप लोग पीछे, इब्रानी के पत्र 12:24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें, यीशु का रगत जो क्रूस से बहाया गया था, वो आज आपसे बातें कर रहा है। आज उस प्यारे रगत को क्या सोच रहे आप, उस कुर्बानी को क्या आप प्रभु लेके फिर खेला करेंगे? परमेश्वर ने आपको अच्छा जगह दिया, आपने अच्छे जगह को नष्ट किया। परमेश्वर आपको उसी जगह में रखना चाहा, गवाह बनाना चाहा, मगर आपके स्वभाव आपको नीचे गिरा दिया। आज जैसे भी परिवार है, जो भाई बहन है, आज अपने आप को सिलेंडर कीजिए यीशु के हाथ में। यीशु के लेके खेला ना करें। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। पाप मेरे सामने में है, अगर आपका पाप आपके सामने में आपको दिखा रहा है, तो अपने जगह में खड़ा होकर प्रभु के पास क्षमा मांगिए और प्रभु भोज में शामिल होइए। कोई किसी को ना देखेगा। आज यीशु प्रभु आपको क्षमा देना चाहता है। यदि आपका पाप आपके जिंदगी में सामने में है, आप भूल किया, आपका भूल आपको दिखा रहा है, तो अपने जगह में खड़ा हो, किसी को ना देखे। जो खड़े हो रहे, अपने आंखों को बंद करके पश्चाताप कीजिए। कहे दाऊद के समय, प्रभु मैं अपने पापों को जानता हूं, ये पाप मेरे जिंदगी में मेरे हानि कर रहा है, ये पाप मेरे घर परिवार को नाश कर रहा है, ये पाप मेरे घर आत्मिक घर को नष्ट कर रहा है। तो आज आपके लिए है, आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। आज आपके लिए क्षमा का दिन है। शर्म ना कर, यीशु जानता है, यीशु देखता है, और यीशु प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जहां भी हो आप खड़ा हो सकते हैं। आज कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रभु दाऊद कहते, परमेश्वर मैं अपने पापों को जानता हूं, मेरा पाप मेरे सामने है। प्रभु मेरे पाप मेरे भविष्य को नष्ट कर रहा है, मेरे पाप मेरे खुशियों को नष्ट कर रहा है, मेरे पाप मेरी जिंदगी को नष्ट कर रहा है, मेरे पाप मेरे शांति को नष्ट कर रहा है, मेरे पाप प्रभु मेरे रात के नींद को खराब कर रहा है। प्रभु मेरे पाप मेरे बाल बच्चे की जिंदगी में अभिशाप लाया। प्रभु आज आपके लिए फिर भाई बहनों, सारे भूमि में खून खून है, क्रोध, पाप के क्रोध, जलस के क्रोध, जो आज भाई भाइयों को क्षमा कर रहा है, नहीं दे पा रहा है। आप जितने भाई बहन खड़े हुए, किसी को ना देखे, अपने आप को पश्चाताप कीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मुंह खोल के कही, प्रभु कहता मुझे माफ कर। प्रभु मैं पाप का, मेरे पाप मेरे सामने में है। प्रभु मेरे पाप मेरे सन्मुख है। प्रभु मुझे माफ कर दे। इसी प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए तूने थप्पड़े खाए, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए तूने कलवरी क्रूस पे गया। प्रभु मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर। प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दे। यीशु प्रभु मैं जो किया तू जानता है। बाबा यीशु तू कहीं भी देख सकता है मुझे। प्रभु प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु मुझे माफ कर। यीशु प्रभु मैं तेरे पास आई, प्रभु ने कहा मुझे क्षमा कर दे। प्रभु प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु आज इस समय प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों,
प्रिय सेवक को आज आपको लाइव में परमेश्वर देख रहा है प्रभु। आप कहे प्रभु ये माफ कर दे प्रभु, मैं जानता हूं मेरे पाप मेरे घर को नाश कर रहा है। आज मेरे पाप मेरे बाल बच्चे के लाइफ को नष्ट कर रहा है प्रभु। आज मेरे बाल बच्चे सफलता नहीं पा रहे प्रभु। आज आपके लिए समय है प्रिय भाई बहनों। आप जितने भाई बहन खड़े अपने मुंह खोल के कहिए प्रार्थना। जितने खड़े हुए मेरे साथ साथ करेंगे प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, सबरी जो खड़े हुए हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। मैं जो पाप किया हूं वो तेरे नजर के सामने है प्रभु। तू जानता है प्रभु, तू देखा है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु। मेरे कारण मेरे घर बर्बाद हो रहा है, मेरे कारण मेरा देश बर्बाद हो रहा है, मेरे कारण मेरे बाल बच्चे की जिंदगी खराब हो रहा है, मेरे कारण मेरे बाल बच्चे बीते भी पाप से उद्धार नहीं पाए, मेरे कारण आज मेरे घरों में बरकत नहीं है, मेरे पाप के कारण मेरे घर में कोई शांति नहीं प्रभु। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हे यीशु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। यीशु मुझ पर दया कर, दया कर प्रभु। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु। दया करो यीशु, दया करो प्रभु। আমাকে দয়া करो। আমি যে মাফ ফিরে কোনো পাপ না করতে পারি प्रभु। प्रभु दोबारा पाप ना करे प्रभु। तेरे बेटे लोगों जितने सेवक लोग खड़े हैं प्रभु, तेरे बेटा बेटियां जो खड़े हैं प्रभु, इन सबों को मैं तेरे प्रेमी हाथों में रख रहा हूं प्रभु। आज इन्होंने अपने पापों को छिपाया नहीं है प्रभु, तेरे सामने में खड़ा हो गया प्रभु। तीनों को क्षमा कर प्रभु। हमारे साथ बोले, हे प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मैं पाप किया हूं तेरे विरुद्ध, क्षमा दे प्रभु। मैं दोबारा नहीं करूंगा। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा दे। धन्यवाद प्रभु, तूने क्षमा दिया यीशु के नाम से, आमीन। तालियां बजा के धन्यवाद दिए प्रभु। तुझे मैं मिले खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए खुशी का मेरा मसीह चाहो, हम मसीह हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए, जो परमेश्वर पिता तूने कलवारी क्रूस पर प्रभु अपने आप को जीवन दिया प्रभु, अपने आप को कुर्बानी किया। हम सब से इतना प्रेम किए पिता, आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद, उस कुर्बानी के लिए धन्यवाद जो शरीर जो दे तोड़े प्रभु हम सबों को पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहगारों के लिए प्रभु। इस समय प्रभु हम सबको प्रभु आपके प्रभु भोज के मेज के नीचे आते प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम सबों को तो माफ कर दे प्रभु, क्षमा कर दे हम सबों को, गुनाह को, अपराधों को तो अपने लहू से धो दे पिता, ताकि प्रभु हम सबको आपके मांग से आपके लहू में शामिल होकर प्रभु आपके मार्ग में बढ़े, आपके पवित्रता में बढ़े, आपके डर भय में और आपकी सेवा में बढ़े पिता। धन्यवाद प्रभु हम सबको क्षमा करने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु उस रात तूने बियारी के पीछे कटोरे भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है,
और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने जो लहू हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए तूने बलिदान किया, उस बहुमूल्य लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस लहू को आशीष कीजिए परमेश्वर, ताकि तेरा ये लहू तेरे बच्चे जब ग्रहण करे परमेश्वर, उनके जीवन में पाई जाने वाले हर एक बुराई, हर एक पाप प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा धोई जाए परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु तेरे इस लहू को लोग सम्मान देने पाए, तेरे लहू को लोग आदर देने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे लहू का कोई अपमान ना होने पाए परमेश्वर, तू ऐसी आशीष हर एक के जीवन में दे। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को कबूल किया और इस लहू को अपने पवित्र लहू में तूने तब्दील किया। तेरे महिमा के लिए सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेस्ट बंगाल, भारत पर, हम सब के साथ आने वाली आगमन तक शांति रूप बना रहे, आमीन। बोले यीशु मसीह की उदारता, यीशु की जय। ओके छोड़ के जा, यीशु के नाम से निकलकर चले जा बाहर और दोबारा से मत आ। सारे जादू टोना की शक्तियाँ, संतुलन की शक्ति यीशु के नाम से तेरे पे, यीशु के नाम से तेरे पे चला जा बाहर। छोड़ दो। यीशु के नाम चला बाहर। तुझे मांगता हूं, इस शरीर को छोड़, छोड़, छोड़ के जा, चला जा, निकल के जान चला, इसे कर यीशु उनकी जय, यीशु की जय, हालेलुया। नजर चला जा, प्रेत की आत्मा यीशु के नाम से चला जा, यीशु के नाम से। प्रभु तेरे खून में जो है, यीशु के नाम से बच्चे को पूरे छुटकारा मिले, यीशु के नाम से पूरे चंगाई मिले। खा भी खा नाम चला जा, यीशु के नाम से पूरी चंगाई, आमीन। यीशु के नाम से शरीर की छोड़ निकल जाए, श्रापित नजर
श्रापित नजर शादीशुदा कर सकती है बर्बादी का आत्मा छोड़ बाहर बुद्धि का आत्मा छोड़ जा बाहर छोड़ दे चलो बाहर निकल के जा निकल हुकुम कर रहा हूँ यीशु के नाम से निकलने के लिए यीशु के नाम से हुकुम छोड़ के जा छोड़ दे बर्बादी वाली आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से छोड़ तुझे जला दे कुछ नहीं होगा उसको मत दिखाओ इधर ले जा ओ आसादी इधर ले जाए ना ओ आसादी चल निकल जा बाहर निकल जा छोड़ दे चले जा बाहर चले जा यीशु के नाम से यीशु के नाम से निकल जा बाहर यीशु के नाम से निकल चला जा छोड़ दे छोड़ने को बोलना तेरा अधिकार नहीं है सदा के चल जाए तो चला जाने से जानता है यीशु उनकी जय यीशु उनकी जय हालेलुया हालेलुया तो हमारे से जाने को बोली थी ना हमारा घर था मिठाई खाना बोला था ना आप बोले थे ना हम जाएंगे तो वहाँ से वहाँ कैडबरी खाएगी ना नहीं वो नहीं कैडबरी चॉकलेट आइसक्रीम खाएगी ना हमारे बीच चलो हाथ मिलाएंगे वेरी गुड चलो पापा ये जगह दी नाम से गर्दन से निकलकर चला जा गर्दन को छोड़कर चला जा गर्दन से छोड़ दे गर्दन को छोड़ गर्दन को छोड़ निकल जा बाहर चला जा गर्दन से बाहर जा छोड़ के चला जा तब जला देंगे छोड़ दे तेरे हाथ में श्राप देता हूं क्योंकि बाजी की आदत होगा मत दे यीशु जिंदा है तो छोड़ जा छोड़ दे छोड़ने को बोल रहा हाँ अब तुम कर रहा हूँ छोड़ चल जा फटाक सर चला जा बाहर सदा के लिए चले जा बाहर खारी जी की आराम यंदनामा शक्ति आराम चले जा छोड़ दे खड़ी आंटी चला जा
जी जी मेरे जा खा बेशा